जब एक किसान लोन नहीं चुकाता तो उसका खेत बिक जाता है, और जब एक अमीर लोन नहीं चुकाता तो बैंक बिक जाता है। विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 1600 करोड़ लोन दिया। देखिए, अगर एक गरीब को 1 लाख का भी लोन चाहिए होता है तो बैंक ला जाने क्या क्या डॉक्यूमेंट, सिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें मांगती है, और ना लौटाने पर तो रिकवरी वाले उसकी जान तक के पीछे पड़ जाते हैं। और इन सारी चीजों को लेकर स्ट्रिक्टनेस होनी भी चाहिए, क्योंकि आम जनता की मेहनत का पैसा होता है। लेकिन लोगों को गुस्सा वहाँ पे आता है जब सेम बैंक एक अमीर आदमी को कई हजार करोड़ का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के बस उसके नाम पर दे देता है, और वो आदमी अपने पावर का यूज करते हुए पैसा होने के बाद भी पैसा वापस नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई सरकारी बैंक हो, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसी वजह से इंडिया के अंदर एक ट्रेंड सा चल गया है जिसमें पावरफुल लोग आम जनता के हजारों करोड़ लूट के यूके में जाके आराम से बैठ जाते हैं। देखिए, इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें थोड़ी सी पीछे जाना होगा। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या भी एक बड़े बिजनेसमैन थे, और इंडिया में शराब और बियर की दुनिया में एक बड़े ग्रुप यूनाइटेड ब्रेवरीज, जिसमें कई बड़ी कंपनियां आती थी, उसके मालिक थे। जब 1983 में विट्ठल माल्या की मौत हो गई तो उसके बाद से विजय माल्या यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन जाते हैं। इस वक्त विजय माल्या की उम्र 28 साल थी। विजय माल्या ने यूबी ग्रुप को काफी आगे बढ़ाया, और उसके अंडर में यूबी ग्रुप के यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड शराब उद्योग की दुनिया में सबसे बड़ी दूसरे नंबर की कंपनी बन जाती है। यूबी ग्रुप की किंगफिशर बियर भारत में सबसे अधिक बिकने वाले बियर है। किंगफिशर बियर का मार्केट शेयर 50% से अधिक है। मतलब एक तरफ दुनिया की सारी बियर और एक तरफ किंगफिशर बियर। अब विजय माल्या को समझ आ गया था कि उन्हें अगर किसी बिजनेस में सक्सेस मिलेगा तो वो है शराब का बिजनेस। इसीलिए उन्होंने सारा फोकस अल्कोहल पर दिया और कई सारे चेंजेस किए, जिसकी वजह से बियर की जो डिमांड थी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। और इतना ज्यादा फायदा होता है कि मोहन मेकिंग ब्रांड्स को पीछे करके किंगफिशर जो था ईयर 1986 आते आते इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड बन जाता है। और इसी साल एक और चीज होती है। विजय माल्या एयर इंडिया में जब ट्रैवल कर रहा था तो फ्लाइट पे एक समीरा तबरजी नाम की एक एयर होस्टेस थी, जिससे इनको प्यार हो जाता है और आगे चलकर दोनों शादी कर लेते हैं। और कुछ साल बाद उनका एक बेटा होता है सिद्धार्थ माल्या, और सेम ईयर उनका डिवोर्स भी हो जाता है। लेकिन विजय माल्या यहाँ पर रुकते नहीं हैं। आने वाले अगले 2 साल तक इंडिया मार्केट के अंदर किंगफिशर जो ब्रांड था उनको टॉप पर लाकर रख देता है। अभी तक विजय माल्या का बिजनेस आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, लेकिन फिर 2005 में कुछ ऐसा हुआ जिससे कि इनकी बिजनेस लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। 2005 में विजय माल्या अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए अपने बेटे के जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत कर दी, और बस यहीं से उनका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। पहली फ्लाइट मुंबई से बेंगलोर के लिए लॉन्च किया गया। पहली फ्लाइट में जाने वाले लोगों की केयर करने के लिए खुद विजय माल्या ऑन बोर्ड मौजूद थे। जिस तरह की लाइफ विजय माल्या जीते थे, विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन को भी उसी तरह की ब्रांड बनाना चाहते थे, मतलब फुल लग्जरी। बहुत से पैसेंजर किंगफिशर को केवल इसीलिए बुक करते थे क्योंकि किंगफिशर की एयर होस्टेस मॉडल जैसे दिखती थी। इंडिया के अंदर चलने वाली डोमेस्टिक फ्लाइट में अल्कोहल अलाउ नहीं होती थी, लेकिन किंगफिशर ने अपने पैसेंजर के लिए अल्कोहल ऑफर करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर माल्या की एयरलाइन में इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट, हर सीट पर स्क्रीन, स्वादिष्ट खाना, बेहतरीन इंटीरियर, प्रीमियम वाइन्स और किसी भी पैसेंजर को एक लग्जरी एक्सपीरियंस देने के लिए सब कुछ था। और टिकट की रेट भी बाकी की जो फ्लाइट उनके बराबर या उनसे कम ही था, और वही सुविधा बाकियों से ज्यादा था। हालांकि किंगफिशर एयरलाइन अभी तक प्रॉफिट में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी विजय माल्या अपने बिजनेस को विदेशों में फैलाना चाहते थे। लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए डोमेस्टिक एयरलाइन में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी था, लेकिन किंगफिशर एयरलाइन को शुरू हुए सिर्फ 2 साल हुए थे। ऐसे में विजय माल्या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए 2007 में 4 साल पुराने डिकेन एयरलाइन को खरीद लिया, जो कि ऑलमोस्ट शटडाउन होने वाली थी। विजय माल्या ने डिकेन का नाम चेंज करके किंगफिशर रेड रख दिया। हालांकि शुरुआत में इसका टिकट प्राइस अभी भी कम रखा गया, लेकिन इस फ्लाइट में भी विजय माल्या पैसेंजर को किंगफिशर जैसी लग्जरी सर्विस प्रोवाइड करवाई। लेकिन धीरे धीरे जब टिकट प्राइस को बढ़ाया गया तो अचानक से इसके कस्टमर भी कम होते चले गए, और कुछ ही सालों में किंगफिशर और किंगफिशर रेड दोनों ही एयरलाइंस इंडिया के अंदर फेल हो गए। अब किंगफिशर इंडिया में तो ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पर था, लेकिन विजय
विजय माल्या को अभी भी उम्मीद थी कि उनका इंटरनेशनल ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल विपरीत। किंगफिशर का टिकट प्राइस दूसरे एयरलाइन से सेम था। यही कारण है कि अच्छी सर्विसिंग देने के चक्कर में माल्या की किंगफिशर कंपनी कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाई। दूसरी तरफ SpiceJet और इंडिगो जैसी कंपनियां लो बजट मार्केट में अपनी जगह बनाती जा रही थी। लो टिकट प्राइस होने और हाई सर्विस प्रोवाइड कराने के चलते उनकी कंपनी प्रॉफिट कमा ही नहीं पा रही थी। माल्या ने जो सोचा था किंगफिशर को एक्सपेंड करके पैसा बनाने का, वो काम नहीं करता है। अब इसके बाद माल्या क्या करते हैं, बैंक की तरफ रुख करते हैं और बैंक पैसा लोन लेने पहुंचते हैं। बैंक क्या करता है कि कंसोर्टिंग लोन बना के लोन देता है। कंसोर्टिंग लोन इसमें हुआ ये कि सारे बैंक मिलकर लोन देते हैं और एक बैंक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो इस केस में SBI 17 बैंकों को कंसोर्टिंग बना के लोन देती है और SBI जो होती है मेन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होती है। अब इसके बाद कुछ दिन बाद दोबारा से लोन लेता है विजय माल्या। इस IDBI बैंक से लोन लेता है और 900 करोड़ तक का लोन देती है IDBI बैंक। अब यहाँ से सारी चीजें ऐसी ही चल रही थी काफी टाइम तक और उसके बाद होता क्या है कि ग्लोबल रिसेशन चालू हो जाता है और ऑयल का रेट बढ़ जाता है और जो पैसेंजर होता है उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है क्योंकि उसकी भी जॉब वगैरह दिक्कत में आ जाती है। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ किंगफिशर को ही नहीं बल्कि बाकी के भी एयरलाइंस को दिक्कत आ रही थी, लेकिन बाकी जो फ्लाइट बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ चल रही थी, इस टाइम पे विजय माल्या उल्टा करते हैं। इसी टाइम पे माल्या और प्लेन्स मंगाते हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लोगों को लग रहा था कि पता नहीं कौन सा बिजनेस मॉडल है जहाँ पे बाकी एयरलाइन जो ये सब नहीं कर पा रही है और ये बैक टू बैक प्लान खरीद रहा है। अब इसमें डेट आती है जून 2010। इस टाइम पे बीजेपी और जनता दल के सपोर्ट के साथ विजय माल्या जो है वो राज्यसभा का MP बन जाता है। देखिए MP तो कंटिन्यूअसली बन रहा था और हर पार्टी इसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ नाम का MP बना हुआ था, ये कुछ काम नहीं करता था। अब इस बार जब दोबारा से MP बन के आता है, MP बनने के थोड़े दिन बाद ही इस बार इसने फिर से SBI से लोन लिया और SBI ने कंसोर्टिंग बना के 1600 करोड़ का लोन दे दिया और जैसे ही लोन मिलता है इसका फिर से खरीदारी शुरू हो जाता है। तो देखिए पूरा लोन अगर आप कैलकुलेट करोगे सारे छोटे छोटे बैंकों को मिला के, इसने कई सारे लोन लिए थे। इस टाइम पे 7000 करोड़ से ऊपर का लोन ले लिया था इसने। देखिए बैंक अगर लोन दे रही है तो सबको यही लग रहा था बैंक कुछ तो समझ कर लोन दे रही होगी, कुछ सिक्योरिटी पे रखवाया होगा, जैसे एक आम आदमी से रखवाती है जब बैंक से पैसा लेना होता है। लेकिन नहीं, जितने भी सरकारी बैंक थे वो बिना किसी सिक्योरिटी के लोन देते जा रहे थे, सिर्फ उनके नाम पर। जब बैंकों को भी ये समझ आने लगा उनके ये लोन के पैसे वापस नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए बैंकों ने विजय माल्या के साथ कई सारे मीटिंग फिक्स किए, लेकिन इस मीटिंग से कुछ खास बात नहीं बन पाई और आखिर में 2016 में विजय माल्या ने कई सारे बैंकों को चकमा देकर खुद लंदन भाग गए। कहा जाता है कि उस टाइम बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच भी किया था कि वो विजय माल्या को बाहर जाने से रोक ले, लेकिन तब तक विजय माल्या देश छोड़कर भाग चुके थे। अब उनके जाने के बाद से भारत सरकार ने उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और बैंक फ्रॉड जैसे कई सारे चार्जेस लगाए और साथ ही कई सारे बैंक और उनके मैनेजर भी इस स्कैम में इन्वॉल्व पाए गए, क्योंकि किंगफिशर कंपनी जब पूरी तरह से डूब रही थी तभी उन बैंकों ने बिना कुछ देखे विजय माल्या को करोड़ों में लोन दे दिया। यहाँ तक कि IDBI बैंक के मैनेजर को इसके लिए जेल तक हो गई, क्योंकि उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन को उस टाइम पे 900 करोड़ का लोन दिया था जब कंपनी पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर थी। आज भी देश के अलग अलग एजेंसी ये कोशिश कर रही है कि ये किसी तरह से विजय माल्या को इंडिया वापस लाया जाए ताकि बैंकों के लोन रिकवरी किए जा सके। वैसे बैंकों ने लोन की रिकवरी करने के लिए विजय माल्या के सारे प्रॉपर्टी और बिजनेस इंडिया में जो थे वो सारे बेच दिया है और ऐसा कहा जाता है कि अभी तक उनकी प्रॉपर्टीज और बिजनेस बेचकर बैंकों ने अपनी 80% तक का लोन रिकवरी कर लिया है। दोस्तों नो डाउट विजय माल्या एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, लेकिन उसके कुछ गलतियों और लालच ने उसे बर्बाद कर दिया। देखिए अब करंट सिचुएशन तो ये है कि टाइम टू टाइम विजय माल्या ये जो लोन लिए थे इसने उसको रिपेमेंट करने के लिए बार बार ऑफर करते हैं कि आप इंटरेस्ट हटा लो, पेनल्टी हटा लो और इतना ले लो उतना ले लो। बीच बीच में ये भी खबर आने लगती है कि वापस इसको इंडिया लाया जाने वाला है, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट में ये पता चलता है कि इसके जो वकील हैं इसको बचा लेते हैं। फिलहाल तो ये वापस कब आएगा ये पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने वादा किया है इसको वापस लेके आएंगे।